सो गाइस, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि ट्विंकल की बुक्स और सारी चीज़ें। तो ट्विंकल का एडमिशन नर्सरी में हुआ था, पर उसका मतलब इतना अच्छा पढ़ाई था और मैं घर पे भी उसको साल भर से पढ़ा रही थी। तो उसका पढ़ाई देखने के हिसाब से सर बोले कि उसको एलकेजी में इसका एडमिशन करवा दीजिए आप। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अप्रैल में, मार्च अप्रैल में एडमिशन जब होता है तो फिर मई में 1 महीना 1.5 महीना पढ़ा के मई में फिर 1 महीने की छुट्टी कर दिए हैं। अब जून में फिर वापस से स्कूल खुलेगा तो दूसरा क्लास चलेगा। तो इस तरह से होता है। तो अभी क्या था ना, नर्सरी में इसका नाम लिखाए थे, पर इसका पढ़ाई इतना अच्छा लगा सबको कि सर बोले इसको एलकेजी में इसका एडमिशन करवा दे रहे हैं। तो इसलिए सारे बुक्स जो है एलकेजी के हैं। तो अभी देखिए स्कूल की तरफ से मिला है देखो। तो ये बैग और सारे बुक्स ट्विंकल के स्कूल की तरफ से मिले हैं। तो ये एलकेजी के हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल इतना सही नहीं है, मेरा कैमरा का क्वालिटी। तो देखिए ये एलकेजी का है। तो ये एलकेजी का है। तो अब ट्विंकल एलकेजी में पढ़ेगी। हमारे यहाँ नर्सरी सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है, उसके बाद एलकेजी में बच्चे जाते हैं। बट जो नर्सरी के जो ये 3 क्लासेस होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा उसको आता है ट्विंकल को। इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए उनके प्रिंसिपल ने बोला कि एलकेजी में इसका एडमिशन होगा। तो 15 दिन अभी तक जो मतलब स्कूल गई है ट्विंकल, करीब 20 से 22 दिन स्कूल गई है और वो नर्सरी में ही पढ़ रही थी। तो सर ने बोला कि भले ही एलकेजी में इसका नाम लिखाएंगे पर नर्सरी में भी इसको 20-22 दिन रहने देते हैं। थोड़ा नर्सरी में जो इसको रहने का तौर तरीका और स्कूल में मतलब बच्चे टिके, इस सब के लिए उसको 20-22 दिन नर्सरी में रखे। पर अब उसकी छुट्टी हो चुकी है। अब जून में स्कूल खुलेगा तो वो एलकेजी में पढ़ेगी। तो सारे इसके एलकेजी की किताब है। और टोटली आपको बताऊँ 3000 के इसके बुक्स हैं। कोई भी बुक्स इसका 250-300 के नीचे नहीं है। 300 से सब 300 के है और सिर्फ 3-4 पन्ने हैं, 4-10 पन्नों से ज़्यादा नहीं है कोई भी बुक। महंगा बहुत है। आजकल की पढ़ाई बच्चों का बहुत महंगा हो गया है। हम लोगों के टाइम पे इतना महंगाई नहीं था। हम लोगों के टाइम पे भी पढ़ाई होती थी पर इतनी महंगाई नहीं थी। तो ये कलर करेक्शन है। ये सारे बुक्स आपको दिखाए क्योंकि मेरा बच्चा पहली बार स्कूल गया है, पहली बार बुक्स आया है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। अब तो हर साल उसका लेना पड़ेगा तो हर साल मैं नहीं शेयर करूँगी। इसका मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं माम बनी हूँ और मेरा बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, पहली बार उसके बुक्स आए हैं। तो सारी चीज़ें मेरे लिए नई हैं और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं हर मेमोरी सेव करना चाहती हूँ। तो ऐसे सारी बुक है। कितनी पतली पतली बुक है बस, इतनी पतली पतली मैथ की है, इतनी पतली पतली बुक है, बाप रे। मुश्किल से देखिए इसमें 4 पेज भी नहीं होगा, 4 पेज भी नहीं होगा इसमें। और सारी बुक्स आपकी 300 के नीचे नहीं है, 300-400 की इसकी सारी बुक। हाँ ये थोड़ी मोटी है, ये थोड़ी मोटी है, थोड़ी सी इंग्लिश की है तो थोड़ी सी मोटी है। ये हिंदी की है। देखो इसमें क्या है ना कि ऐसे सिर्फ फील करना है, सब चीज़ें बनी हुई है इस तरह से फील करनी है। इसमें भी मतलब कॉपी की तरह, ये जो बुक है ना कॉपी की तरह है। इसमें सिर्फ बच्चों को वर्ड बनाना सिखाना है। देखो वर्ड कैसे बनाते हैं, ऐसे वर्ड। अच्छा है ना, मतलब अगर कॉपी भी ना रहे ना तो सिर्फ बुक से ही बच्चे लिख लेंगे। इसमें सब कुछ बना हुआ होता है, बस ऐसे बनाना रहता है, लाइनिंग लाइनिंग बहुत इजीली इतने अच्छे से किताब को बनाते हैं ना कि पैसों की बात तो एक किनारे छोड़ दीजिए, इतने अच्छे से आजकल के बुक बनाते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट ले लेके पढ़ते हैं। इतने अच्छे से मतलब बच्चों को समझाने का तरीका जो होता है बुक में, इतना अच्छा उस पर मतलब चित्र वगैरह बना देते हैं कि बच्चे देख कर मतलब सोचते हैं ये क्या है, ये क्या है, तो सीखना चाहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो टोटली उसकी कितनी किताबें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बुक है। तो अभी एलकेजी का जो बुक है वो 7 बुक है, बस 7 किताबें ही हैं। और ये इसके कवर्स, तो सारी चीज़ें लाकर वो रख दी हैं क्योंकि तिवारी जी नोएडा चले गए तो कौन लाता, और इसीलिए सारे बुक्स लाकर एलकेजी के रख दिए हैं। अब ट्विंकल का 1 मंथ की छुट्टी है, 1 मंथ बाद से जब जाएगी तो एलकेजी में पढ़ेगी। ये सारी कॉपी हैं और कॉपियाँ भी महंगी हो गई हैं बहुत।
बाप रे, एक एक कॉपी 50-60 रुपए की, मतलब 60 से 70 रुपए की कॉपी है इसकी सारी। बताओ, LKG में, नर्सरी में ये है। मैं तो सोच रही हूँ जब ये फर्स्ट सेकेंड में जाएगी तब कितने का होगा। मेरे लिए सब कुछ नया इसलिए है क्योंकि हम लोग के टाइम पे इतना भाई नहीं लगता था, और मेरा अभी बच्चा कोई पढ़ नहीं रहा था। पहले ट्विंकल ये पढ़ना स्टार्ट करी है तो मेरे लिए सब कुछ नया ही लग रहा है कि अभी जब पढ़ने लगेगी तो फिर क्या कहना, मतलब हमेशा खरीदना ही है। तो मतलब ये जो बैग स्कूल की तरफ से मिला था ना, ये बहुत सिंपल है और अच्छा भी नहीं है। तो ये मैं मौसी जी के घर नहीं गई थी तभी ये सारा लाकर तिवारी जी रख दिए थे। तो मैं देखी थी कि ये बैग अच्छा नहीं है, तो मैं जब मौसी जी के घर से आ रही थी ना तो मैंने ट्विंकल के लिए बैग ली। वो बैग ये वाला है, ठीक है, वो कितना प्यारा है, गंदा कर दी। तो मैं मौसी जी के घर से आई तो 3-4 दिन ट्विंकल स्कूल लेकर गई, इतना गंदा कर दिए। और फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा है। इसमें आगे टिफ़िन है और ये 2 चैन है, मतलब एक में कॉपी एक में किताब, और यहाँ बॉटल रखने वाला भी है, ये वाला पिंक कलर का बॉटल भी है। तो बॉटल और ये बैग लाई थी, जैसे कि ब्लॉग में जो देखे होंगे उनको पता ही है, क्योंकि मैं पिंक इसलिए ली क्योंकि इसका टिफिन भी पिंक वाला ही है। मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है और लड़कियों को हर मतलब बच्चों पे अच्छा भी लगता है। अगर लड़की है तो छोटे बच्चे हों तो उनको पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। तो ये अंदर स्टील है, तो इस तरह का मैंने टिफिन ले लिया था इसके लिए, तो उसका मैचिंग हो गया, तो इसलिए मैं ली थी, मैचिंग हो गया। और ये पेंसिल कापी रखने के लिए ली थी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्विंकल के लेना है। और ट्विंकल की बात रही यूनिफॉर्म की, आप बोलोगे सब कुछ है, पर ड्रेस की बात रही तो अभी नर्सरी में ड्रेस दूसरा लगता है। जिस स्कूल में ट्विंकल पढ़ती है उस स्कूल में नर्सरी का ड्रेस अलग होता है, क्योंकि नर्सरी का ड्रेस क्या होता है, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब जो फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं ना, ड्रेस को संभाल नहीं पाते, बहुत गंदा करते हैं, कोई कोई बच्चे तो फंसा के फाड़ भी लेते हैं। तो सर बोले कि जब 20 दिन ही इसको नर्सरी में पढ़ना है तो आप घर के ड्रेस में भेजिए, स्कूल ड्रेस में मत भेजिए। जब ये LKG में पढ़ेगी 1 महीने बाद से तो आप ड्रेस बनवाइएगा, और ड्रेस भी स्कूल की तरफ से ही मिलेगा। तो अभी जब 1 महीने बाद स्कूल खुलेगा तब ड्रेस ट्विंकल का आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ड्रेस नहीं लिया है, जब जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बेटी को बहुत सारा भगवान से प्रे कीजिए कि पढ़े लिखे आगे बढ़े। हमारा जितना भी मतलब हमारा उतना तो बजट नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अपने बच्चे को पढ़ाएं, पर हर माँ बाप यही चाहते हैं ना कि हम जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें। और मैं तो बहुत ही चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मैं भी बहुत पढ़ी, और मैं आगे पढ़ना भी चाहती थी, पर मेरी शादी हो गई। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने बच्चों को भी बहुत पढ़ाऊँ, और मैं जितना पढ़ना चाहती थी उतना अपने बच्चों को उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊँ। तो मैं तो नहीं पढ़ पाई, मेरी शादी हो गई थी तो पढ़ाई रुक गई, तो बच्चों को इतना पढ़ाई। पर मैं भी जब छोटी थी ना तो मैं बहुत अपने कॉपी को, किताब को इतना संभाल के रखती थी कि क्या ही बताऊँ, मतलब मैं ख़राब नहीं करती थी अपनी कॉपी किताब को। अपने बैग को भी बहुत सफाई से रखती थी और बहुत मन लगा के पढ़ती थी। पढ़ाई के टाइम पे मुझे चश्मा भी लगा था, पावर वाला। इतना ऐसे बुक को ऐसे ऐसे करके पढ़ती थी कि मेरे आंखों में चश्मा लग गया था, पावर वाला। तो पढ़ाई की वैल्यू मुझे बहुत थी, तो इसी वजह से मैं जानती हूँ कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। मेरे पापा जो थे पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे। हम 5 बेटियाँ थी उनके पास, और घर में हम 5 बहने भाई हैं, और पापा ने सबको पढ़ाया है, किसी को भी नहीं ऐसा है कि नहीं पढ़ा, और पढ़ा लिखा के सबको बहुत अच्छे से सबका शादी ब्याह किया। तो मेरे पापा ने बहुत जिम्मेदारियाँ मैंने उठा के देखी है, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों का ना अच्छा भविष्य करूँ। पर अभी तो हमारे मतलब तिवारी जी अकेले हैं, तो हम लोग के ऊपर उतनी जिम्मेदारी है कि जितना चाहते हैं उतना हो नहीं पाता। पर आप लोगों का साथ रहा तो शायद ज़िंदगी बेहतर हो जितना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और मैं सिद्धि के बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ। सिद्धि के दांत निकलने हैं, उसका दांत इतना क्यूट लग रहा है, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ उसका वीडियो बनाऊँ। पर जब दांत निकलते हैं बच्चों को ना, तो बच्चों में फीवर और बहुत ज़्यादा दिक्कतें, दस्त की दिक्कतें होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ना मैं उसका वीडियो नहीं बना रही थी। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सिद्धि का वीडियो जरूर शेयर करूँगी। अब ट्विंकल की दादी भी आ जाएंगी, तो ट्विंकल की दादी वृंदावन से आ जाएंगी तो अच्छा रहेगा। मतलब अभी तो मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो पर कोई नहीं। पहले मैं जब यहाँ ससुराल में आई थी दोस्तों, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, अकेली कैसे रहूँगी, पर अब रहते रहते आदत पड़ गया, पता ही नहीं चलता।
तो इस बार तिवारी जी भी मतलब एक हफ्ते रहे हम लोगों के साथ। मौसी जी के घर ही थे पर साथ में थे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज का वीडियो ब्लॉग करते हैं यही कि खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।